लौकिक कुल की वृद्धि, लौकिक कुल की इच्छाओं को फुल स्टॉप लगाकर ईश्वरीय कुल की वृद्धि करने में मददगार बनने की, अब सारे लेन देन और हिसाब किताब एक परमात्मा से बनाने का ईश्वरीय फरमान मानकर अपने ऊपर कृपा कर अपना कल्याण करने की अल्टीमेट अथॉरिटी, सुप्रीम जस्टिस, निराकार परमपिता परमात्मा की हम ओरिजिनल में दिव्य निराकार आत्माओं के लिए आज की मुरली से सावधानियां और शिक्षाएं। विजयी रतन के रूप में हम आत्माओं को देखने वाले वरदाता परमात्मा हम आत्माओं को विजयी बनने का वरदान दे रहे हैं। चारों ओर की हलचल का समय आ रहा है। ऐसे समय में हलचल का प्रभाव हम पर ना पड़े और हम आत्मिक स्वरूप की स्मृति में रहते हुए एक परमात्मा की याद में रहें तो विजयी कहलाएंगे। हलचल का प्रभाव हम पर तब नहीं पड़ेगा जब हमारी स्थिति अव्यक्त की या अशरीरी की होगी। इसलिए परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अव्यक्त स्थिति व अशरीरी बनने का अभ्यास करो। अंत में हम सब देह के भान से परे होंगे, तब चारों ओर की हलचल में अचल रह सकेंगे। आखिरी समय में चारों ओर हलचल होगी, व्यक्तियों की भी तो प्रकृति की भी। चारों तरफ आवाज भी होगा, भय भी होगा, हिलाने का वायुमंडल भी होगा। ऐसे समय में शांत अचल रहने के लिए परमात्मा कहते हैं, अभी से सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हूँ का अभ्यास पक्का करो तो ये अभ्यास विजयी बनाएगा। अभ्यास भी बहुत समय का चाहिए। बहुत समय खुद को मालिक बन, जब चाहो मुख द्वारा बोलो, कानों द्वारा सुनो और जब न चाहो तो सेकंड में स्टॉप हो जाए। ये अभ्यास होगा तो विजय माला में ले आएगा। अचल अडोल शांत स्थिति में रहना अर्थात विजयी बनना। जानते हुए कि क्या सही है और क्या करना चाहिए, फिर भी लापरवाही करना अर्थात अलबेला रहना। अलबेलापन पुरुषार्थी जीवन में लूज स्क्रू की तरह है, जिसे टाइट करेंगे अर्थात लापरवाही नहीं करेंगे तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। लालच भी रावण रूपी विकार है जो आत्मा में आ जाता है कलयुग में। ऊंचे धाम से आई हुई हम ऊंचे परमात्मा की संतान आत्माओं को परमात्मा का फरमान है कि जो भी परधर्म की बातें हमने धारण की हैं वो अब हमें नहीं होनी चाहिए। हमें स्वयं को स्वच्छ बनाना है। स्मृति आई है कि हम तो दाता परमात्मा के बच्चे हैं, इसलिए हमें परमात्मा से मिला हुआ सबको देना है। किसी से कभी कुछ लेना नहीं है, किसी भी तरह का कोई लालच नहीं रखना है। पुनः परमात्मा ऊंची स्मृति दिलाकर ऊंचा बना रहे हैं। इस समय हम सब परमात्मा के बच्चे भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, शिष्य भी हैं, गॉडली स्टूडेंट हैं। इसलिए हमारा लक्ष्य है कि परमात्मा द्वारा जो नॉलेज मिल रही है उसे धारण कर पास विद ऑनर बने। बाकी विनाशी दुनिया की विनाशी चीज़ों की कोई चाहना नहीं रखनी है। ड्रामा में जब सब अति में चला जाता है तब परमात्मा आकर फुल स्टॉप लगाने को कहते हैं। फुल स्टॉप माना अब तक जो कर रहे थे वो अब नहीं करना है, बल्कि अबाउट टर्न हो जाना है और वापस ओरिजिनल की तरफ रिटर्न जर्नी शुरू करनी है। ऐसे में अब किसी भी आत्मा से लेन देन करके हमें कोई भी हिसाब किताब नहीं बनाना है, बल्कि जो हिसाब हमने पहले से बना रखे हैं उन्हें चुकता करना है। परमात्मा की याद में रहते हुए अब कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। कर्मातीत अर्थात कर्मों के बंधन से बिल्कुल न्यारा, स्वार्थ भाव से बिल्कुल मुक्त बनना है। रूहानी परमात्मा अर्थात सुप्रीम रूह और हम सब आत्माएं इस समय बाप और बच्चों के संबंध में हैं। इससे पहले कोई जाने न जाने, परंतु जब कभी दुख होता है, धोखा मिलता है तो सभी याद परमात्मा को ही करते हैं। शरीर के पिता होते हैं, फिर भी दुख के समय में परमात्मा को पुकारते हैं। शरीर के पिता भी फिर परमात्मा को ही याद करने को कहते हैं। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है,
हर जगह है, तो परमात्मा पूछते हैं कि फिर पुकारते क्यों हो। सन्यासी तो खुद को शिवोहम कह देते हैं, यानी कि आत्मा सो परमात्मा है, ऐसा समझते हैं। जो शास्त्रों में लिखा है वो मनुष्य आत्माओं ने लिखा है। परमात्मा अभी आकर सत्य सुनाते हैं, इसलिए उनकी बातें सभी को नहीं लगती हैं। परमात्मा जो भी बताते हैं वो सिद्ध कर बताते हैं और एक्यूरेट बताते हैं। सतोप्रधान भक्ति अर्थात अव्यभिचारी अर्थात एक की भक्ति, उसमें परमात्मा की पहचान नहीं होती है, लेकिन एक परमात्मा के यादगार की भक्ति करते हैं, इसलिए उसमें शक्ति होती है, क्योंकि सुख देने वाले परमात्मा की भक्ति करते हैं। जैसे जैसे अनेकों की भक्ति करनी शुरू करते हैं, ऐसे ऐसे भक्ति की शक्ति जो है वो कम होती जाती है। भक्ति भी सतो प्रधान, सतो रजो और आज तमो प्रधान हो गई है। परमात्मा फिर आकर ब्राह्मणों की नई रचना रचते हैं। शूद्र जीवन से निकालकर परमात्मा ब्राह्मण बनाते हैं। जो बच्चे बनते हैं अभी वे ही ब्राह्मण बनते हैं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं, क्योंकि परमात्मा उनके द्वारा नई सृष्टि की रचना रचते हैं। जैसे जैसे ज्ञान की गहराई समझ में आती है, वैसे वैसे अनुभव होता है कि हम सब कितने घोर अंधियारे में थे, क्योंकि न तो हम भगवान को जानते थे और न देवताओं को जानते थे। यादगार में घोटाला हो जाता है, क्योंकि सत्य मालूम चलने के बाद विनाश हो जाता है। फिर दोबारा जब ड्रामा शुरू होता है तो उसके 2500 वर्षों के बाद द्वापर युग के अंत में शास्त्र लिखे जाते हैं, इसलिए मिक्स हो जाता है। आटे में नमक जितना सत्य रह जाता है और बाकी सारी काल्पनिक बातें लिख देते हैं। त्योहार मनाते हैं, लेकिन क्यों ये जानते ही नहीं हैं। कृष्ण की आत्मा ज्ञान रूपी माखन को पूरा ग्रहण करते हैं, तो यादगार में उन्हें स्थूल माखन चोर कहकर कहानियां बनाते हैं। परमात्मा कृष्ण की आत्मा के 84वें शरीर ब्रह्मा का आधार लेकर सत्य सुनाते हैं, तो परमात्म आकर्षण में कई आत्माएं आकर्षित होकर घर छोड़कर समर्पित हो जाती हैं, तो शास्त्रों में लिख दिया है कि कृष्ण ने भगाया है। कृष्ण को गीता ज्ञानदाता कह दिया, जबकि सत्य ज्ञान तो निराकार परमपिता परमात्मा सुनाते हैं। अभी अनेक विस्तार छोड़कर परमात्मा कहते हैं कि सारे देह के विस्तार को छोड़कर मुझ निराकार परमात्मा को याद करो। याद से विक्रम विनाश करे होंगे तो परमात्मा के समीप जा सकेंगे। जन्म जन्मांतर से देह अभिमान में थे, इसलिए विक्रमों का पूजा बहुत है। सुकर्म तो बहुत थोड़े होते हैं। अभी संगम युग में परमात्मा हम आत्माओं को सुकर्म करना सिखा रहे हैं, फिर भी कम होते हैं। विक्रम इतने हैं कि ज्ञान और योग में रहते हुए भी विक्रम नहीं छूटते हैं, क्योंकि देह अभिमान से मुक्त नहीं हुए हैं। देह अभिमान विक्रम करा देता है। विकर्मों से छूटकर कर्मातीत बनना है, ताकि नया जन्म नई दुनिया में ले। परमात्मा ये भी क्लियर कर रहे हैं कि अगर विकर्म रह गए तो पुरानी दुनिया में ही गर्भ जेल में जाकर पुरानी दुनिया के कष्टदायक समय में ही जन्म लेकर विकर्मों को खत्म करना है। पिछले ही चुकतो करने का समय मिला है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अब नए विकर्म नहीं करो। याद एक्यूरेट होगी तो परमात्मा कहते हैं कि याद से सेकंड में स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। इस समय ही परमात्मा हम आत्माओं के खुदा दोस्त बनकर आए हैं। अल्लाह अव्वल दीन अर्थात इस समय ही अल्लाह अव्वल राज्य स्वर्ग का वर्षा देते हैं उन्हें जो उसके लायक बनते हैं। स्वर्ग के जो मालिक थे वे पुनर्जन्म लेते लेते विस्मृत होकर कलयुग में आ जाते हैं। परमात्मा पुनः अडॉप्ट करते हैं और फिर से स्वर्ग का मालिक बनने की विधि बताते हैं। सूक्ष्म ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना रचकर परमात्मा पहले प्रजापिता ब्रह्मा को, फिर ब्रह्मा के माध्यम से हम आत्माओं को भी पुरानेपन को छोड़कर अपने लिए सतयुग की विशेषताओं को धारण कर अपने लिए स्थापना करने को कहते हैं। शंकरपन एक परमात्मा की याद से देह अभिमान का विकारों का विनाश कर देही अभिमानी स्थिति बनाने को कहते हैं। विष्णुपन अलंकार धारण कर पालना के दिव्य संस्कार धारण करने की समझ देते हैं।
ब्रह्मा विष्णु शंकर संपूर्णता के प्रतीक हैं, जिन्हें सामने रखकर हमें संपूर्ण बनना है। जो संपूर्ण बनते हैं उन्हें पूरा वर्षा मिलता है, ऊंच मर्तबा प्राप्त करते हैं। लोभ, लालच, रिश्वत कलयुग में प्रचलित है, लेकिन सतयुग की ओर जाने वाली आत्माओं को परमात्मा का फरमान है कि कलयुग की कोई भी बुरी बला हम में नहीं होनी चाहिए। किसी से भी लेंगे कुछ तो उनकी याद आएगी, परमात्मा की याद में रहना है। लिया होगा तो वो आत्मा की याद बीच में बिखर डालेगी। इतना सूक्ष्म हिसाब है, इसलिए किसी से भी हमें कुछ नहीं लेना है। कायदे से कोई कुछ देता है तो भंडारी में डालना है, लेकिन मांगने से देने वाले का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि भंडारी में नहीं डालकर मांगने वाले को दे देते हैं। इसका हिसाब बन जाता है जो लेने वालों को लौटाना पड़ेगा। लोभ का भूत बच्चों में दिखाई दिया है परमात्मा को, इसलिए परमात्मा सावधान कर रहे हैं। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट रूपी शरीर दिखाई दे रहा है। आत्मा जो हर कार्य कर रही है वो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, इसलिए दिखाई नहीं देती है। इसी तरह आत्मा के पिता परमात्मा भी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन परकाया का आधार लेकर इतना विशाल कार्य सृष्टि परिवर्तन का करते हैं। परमात्मा यहाँ देखने की जगह करने और बनने की तरफ अटेंशन दिला रहे हैं। साक्षात्कार और देखने से कुछ मिलेगा नहीं, बल्कि ईश्वरीय पढ़ाई करके योग धारणा सेवा कर परिवर्तन होगा। परिवर्तन से प्राप्ति होगी। इसलिए देखने की बजाय उन्हें यथार्थ जानने और उनकी श्रीमत प्रमाण चलने का अटेंशन रखना है। हमें दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार होता है, लेकिन ज्योति बिंदु आत्मा को देखने से नहीं, पुरुषार्थ करने से बेहद का वर्षा मिलेगा। आत्मा सभी के भ्रिकुटी में विराजमान है, जहाँ देखकर बात करने का अभ्यास करने को कहते हैं परमात्मा, ताकि ये जो देह का भान है ये बुद्धि से इसका योग बिल्कुल हट जाए। जिनकी भी पूजा करते हैं भक्ति में, उनकी बायोग्राफी कोई नहीं जानता। अभी परमात्मा बायोग्राफी बताते हैं। इस समय माया भी सर्वशक्तिवान है, इसलिए थोड़ा सा ढीलापन आता है तो माया ज्ञान रतन लेने वालों को भी अपना बनाकर बंदर बना देती है। अर्थात रतन लेते लेते आत्माएं ज्ञान रत्नों को भी छोड़ देते हैं। रतन कभी लिए उसके रिटर्न में जो परमात्मा राज्य में स्थान मिलना चाहिए वो तो परमात्मा दे ही देते हैं, प्रजा में आ जाते हैं। परमात्मा तो कहते हैं कि पुरुषार्थ तो राजा ही घराने में आने का करना चाहिए। कहाँ वैकुंठ की बादशाही तो कहाँ प्रजा, कितना अंतर है। परमात्मा कहते हैं कि मंदिरों में जाकर पुजारियों को भी देवी देवताओं के राज बताओ। जैसे हम सब भी पुजारी थे, अभी परमात्मा से समझ मिली तो पूज्य बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे मंदिर के पुजारियों को भी समझ में आ सकता है। परमात्मा कहते हैं जहाँ भी मेरे भगत हैं उन्हें समझाओ, ताकि पुजारी भी मंदिर में आने वालों को जगदम्बा का ऑक्यूपेशन, लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी बताएं तो सब खुश हो जाएं। देह का भान खत्म कर देही अभिमानीपन समझाएंगे तो पुजारियों को भी समझ में आएगा। देह अभिमान के लालच को छोड़ अब तो ईश्वरीय नॉलेज को प्राप्त करने का लालच होना चाहिए। पास विद ऑनर होने का लक्ष्य होना चाहिए। इस समय परमात्मा सही राह दिखाकर कृपा ही तो कर रहे हैं, इसलिए दुनियावी, विनाशी, मायावी, विकारी कृपा नहीं मांगनी है। बच्चा मांगकर विनाश होने वाले कलयुग की वृद्धि नहीं करनी है, बल्कि परमात्मा ईश्वरीय कुल की वृद्धि कर रहे हैं तो पवित्र रहकर दैवी कुल का बनना है। इस समय है पवित्रता की प्रतिज्ञा कर ईश्वरीय संतान बनने का, ईश्वरीय शिक्षाओं पर चलना है। अभी तो सारी विनाशी इच्छाएं छोड़कर हमें एक परमात्मा को याद करना है। बंधन जो हमने पहले बनाए हैं उन्हें खत्म करना है। अब और नए बंधन नहीं बनाने हैं। बंधनों में खिटखिट है, दुख है, अशांति है, पश्चाताप है। बुद्धि में विकारी ख्यालात आते हैं तो बंदर बुद्धि है। ऐसी बुद्धि है
तो वायुमंडल को हम दूषित करने का पाप कर्म करते हैं। परमात्मा की याद से बुद्धि को सिविल बनाना है। वायुमंडल तो पहले ही दूषित है विकारों से। अब बुद्धि में ज्ञान चिंतन, सकारात्मक चिंतन, शक्तिशाली चिंतन चलता रहे। ये ध्यान रखकर वायुमंडल को शुद्ध बनाने में हमें अपना सहयोग जरूर देना है। दुनिया में काम विकार कुल की वृद्धि का माध्यम समझा जाता है। अज्ञानता में है आत्माएं, विस्मृत हैं अभी। परमात्मा के दरबार में काम विकार का कोई भी कर्म करना काला मुंह करना समझा जाता है। एक बार भी किया तो परमात्मा कहते हैं उसका असर बहुत समय रहता है। परमात्मा की फिर इजाजत नहीं मिलती है कि उनकी सभा में मधुबन में बैठें। इसलिए उन्हें सावधान करते हैं परमात्मा, जो विकार में भी जाते रहते हैं और फिर सेंटर पर भी जाते रहते हैं। सजाओं का हिसाब बन जाता है, क्योंकि जहाँ पवित्र रहने की शिक्षा मिलती है वहाँ का वायुमंडल खराब हो जाता है, औरों पर भी उसका प्रभाव पड़ जाता है। जो ऐसा करते हैं वे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। पुरुषार्थ करना है पारस बनने का, इसलिए अब पत्थर बुद्धि, नौकर, चंडाल बनने का श्राप मिल जाए, ऐसा श्रीमत के विपरीत चल हमें कोई कर्म नहीं करना है। परमात्मा द्वारा मिल रही सावधानियों को अमल में लाकर हमें ऑलमाइटी अथॉरिटी सत्य परमात्मा का दिल जीतना है, उनके दिल तख्त का हकदार बनना है। ओम शांति।